हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट 2025 का सेट नंबर 3 को आज डिस्कस करने वाला हूं। सेट 1 और सेट 2 का पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास में सारा चीज़ आपको पता होगा। आइए सीधे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, खुट्टी जिले का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? 1005, 997, 948 या फिर 949। सेक्स रेशियो क्या होता है? तो 1000 मेल पॉपुलेशन पे हम लोग देखते हैं कि फीमेल का संख्या कितना है, उसी को बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो बताइएगा कि खुट्टी जिले का कितना सेक्स रेशियो है। आइए देखते हैं आज वर्ल्ड डे नंबर 3 की क्या क्या है। 16 क्वेश्चन टोटल जो है लिया गया है, जिसको आंसर करना होगा कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री 2010 में और दिगंबर हांसदा को किस में दिया गया था, यानी किस ईयर में दिया गया था। दूसरा है मोमेंटम झारखंड, जिसको आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी बोलते हैं, वह 2017 में हुआ था। 16 से 17 फरवरी 2017 को ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? JSLPS का पूर्ण विस्तार क्या है, आपको ये बताना है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? अभी इनका हाल में 100वां जयंती मनाया गया था, आपसे डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। झारखंड के अल्बर्ट एका भारतीय डैश में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लॉन्च नायक थे, पता होगा इनके बारे में। ये गुमला के पर्सनालिटी हैं और भारत में झारखंड में एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। तो वह किस में थे? क्वेश्चन को इजी आपका करता हूं, क्या यह वायुसेना में थे, थल सेना में थे या फिर जल सेना में थे? ठीक है, इसको बताइएगा। नेक्स्ट एक बुक है राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करने वाले व्यक्ति कौन है? झारखंड के शिव सेना का नाम तो आप लोग सुने होंगे, तो उनका वास्तविक नाम क्या है? स्वराज लुट गया एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? इनको बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। अब नाम आप लोग बता सकते हैं। सेंग्रेसिया घाटी का युद्ध 18 नवंबर 1837 को हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको ये बताना है। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है अरण्य अधिकार उपन्यास की रचना महाश्वेता देवी के द्वारा किया गया था, किस ईस्वी में, ये बताना है। कांति जलप्रपात किस जिले में स्थित है? झारखंड के सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले, 3 जिले बताना है आपको, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एटलीस्ट 3 आपको पता होना चाहिए। बाकी एपेटाइट रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है, ये बताना है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % हिस्से पर कृषि कार्य संभव है? परसेंटेज वाइज बताइएगा, क्योंकि लाख हेक्टेयर में तो मैं शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, शायद क्या डिस्कस किया हूँ। परसेंटेज वाइज देखते हैं कौन बताता है, ठीक है, नहीं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। झारखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? किसी को पता है, जरा बताइए कि नहीं है, बना है हाल में। झारखंड राज्य केंदुपत्ता, केंदुपत्ता को आप लोग तेंदुपत्ता भी बोलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग बीड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वह नीति जो है कब अधिसूचित किया गया था, यानी कि नोटिफाई किया गया था झारखंड में? तो इतना सारा क्वेश्चन है, जिसको आंसर करना होगा कर सकते हैं, नहीं तो देखिएगा जितना क्वेश्चन बन रहा होगा और जितना मार्क्स आप लोग स्कोर कर रहे होंगे इसमें 16 में से, उतना मार्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कोई करता ही नहीं है, वैसे एग्जाम में तो होता नहीं है यहाँ पे जल्दी। चलिए एनीवे, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट का। 15वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड ने सेमीफाइनल में किसे हराया था? मणिपुर, हरियाणा, मिजोरम और महाराष्ट्र। आंसर इसका डी है। यहाँ पे फाइनल में नहीं, सेमीफाइनल में पूछा गया, ठीक है। झारखंड का एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल पूछेंगे, सेमीफाइनल में पूछ सकते हैं। तो महाराष्ट्र को हराए थे, बाकी फाइनल वाले इवेंट में हरियाणा को हराया गया था, ठीक है, और एक खिताब जीता गया है। 15वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप देख लेते हैं। फाइनल मुकाबला हुआ था पंचकुला हरियाणा में, फाइनल मुकाबला हुआ था हरियाणा और झारखंड के बीच में, ठीक है। और झारखंड देखिएगा तो इस वाले इवेंट में 2015 में भी उप विजेता बना था, उप विजेता था, यानी कि बोलिए कि 10 साल का सूखा जो है इस वर्ष समाप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र है। अगर फाइनल पूछेगा तो आंसर आप लोग हरियाणा लगाइएगा, ठीक है। और जो करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा ब्रैकेट में आपको सीए देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहता है, मैं टाइम आपका पास नहीं करूँगा यहाँ पे, तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, सारा चीज़ आप लोग रीड कर सकते हैं। सेमीफाइनल फाइनल सारा चीज़ देख लीजिएगा। पंचकुला हरियाणा में इवेंट हुआ था, झारखंड 10 साल बाद जीता था, ठीक है, फाइनल में गया था उसके बाद जीता है अभी, क्योंकि पहले सेमीफाइनल में जीत चुका है। पहले सेमीफाइनल जीता, यानी कि फाइनल में गया था, फाइनल जीता नहीं था, अभी फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2001 में झारखंड में कितने जिलों की स्थापना की गई थी?
3, 4, 5 या फिर 2, क्या लग रहा है कितना जिला का स्थापना किया गया था? तो झारखंड जब बना था तो कितने जिले थे? 18। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। चलिए सफर तय करा देते हैं आज। सबसे पहले जिला 1900 जिले में जिला बना था लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, पलामू से इसको अलग किया गया था। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट आया 26 अप्रैल 2001 को। दुमका से इसको अलग किया गया था। उसके बाद आया सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। गुमला से इसको अलग किया गया। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को। वेस्ट सिंहभूम से इसके अलग किया गया था। खूंटी डिस्ट्रिक्ट 12 सितंबर 2007 को बना, रांची से अलग किया गया। और रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को स्टेब्लिश किया गया। हजारीबाग से इसको अलग किया गया था। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3 और 4। तो 2001 में आपसे पूछा गया है। डेट देख लीजिएगा, सारा 2001 है लेकिन 4, 26, 30, 30 है। 4, 26, 30, 30 ऐसे याद रखिएगा। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला, तो 4 जिलों का निर्माण किया गया था 2001 ईस्वी में। तो आंसर इसका इस तरह से बी हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज देख लीजिएगा किससे अलग किया गया था। ठीक है, दुमका झारखंड की उप राजधानी है। बाबूलाल मरांडी के द्वारा इसको घोषित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल महिला जनसंख्या कितनी है? देखिएगा यहाँ पे करोड़ में दिया हुआ है कुछ कुछ। 1,69,30,315, 1,60,57,819, 2,50,55,073 या फिर 77,33,061। क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह है बी, 1,60,57,819। ठीक है, इसको टोटल दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा तो 3, 29, 88, 144 आना चाहिए। यही है झारखंड का टोटल पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011, जो कि 15 सेंसस था। देख लीजिएगा 2011 सेंसस देखिएगा तो मेल पॉपुलेशन था इतना था, जो कि 51.32% है, और फीमेल पॉपुलेशन था इतना। दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा लगभग इतना। ओके, 3,29,88,144 था। कुछ डेटा गड़बड़ा रहा है, बहुत दिन हो जाता है ना तो छूट जाता है। इतना ही होना चाहिए। एक बार इसको वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में चिपका दूंगा। ओके, देख लेता हूँ ना। वन 134 होगा। हम्म, 134 होगा। ओके, 44 नहीं 34 होगा। मेल फीमेल दोनों देख लीजिएगा, डायरेक्ट डेटा पूछा जाता है। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन देखिएगा, झारखंड में पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 2,50,55,073। और अगर अर्बन यानी कि शहर की जनसंख्या पूछेगा तो 77,33,061 इतना था। ठीक है, और देखिएगा तो यहाँ पे लगभग 75.95% है, तो लगभग 76% पॉपुलेशन झारखंड का रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया में निवास करती है। जबकि यहाँ देखिएगा तो 24% लगभग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा डेटा अच्छे से। क्लियर? आंसर इसका बी है। फीमेल पॉपुलेशन आपसे पूछा गया था, डायरेक्ट इस तरह का डेटा पूछा जाता है एग्जाम में। झारखंड की पुरातनतम सबसे प्राचीन भी बोल सकते हैं आप लोग जनजाति असुर का प्रमुख संकेंद्रण कहाँ था, यानी कि कहाँ कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा असुर जनजाति झारखंड में? रांची, गुमला, लोहरदगा या फिर इनमें से सभी। तो अगर आप लोग देखिएगा तो मेन रूप से रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते थे ये जो असुर जनजाति है। तो इसका आंसर जो है से डी होगा, रांची और आसपास। गुमला और लोहरदगा को देखिएगा तो बाद में 1983 में इसी से अलग किया गया था। ठीक है, रांची से ही। तो 3 रांची, गुमला, लोहरदगा आपको सब जगह जो है से देखने को मिलता असुर जनजाति। असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, ये तो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा, इनका मुख्य पेशा था कि लोहे गलाकर औजार तैयार करना। बाकी झारखंड की एक लोहरा जनजाति है ना, तो बोला जाता है कि ये जो है असुर जनजाति के ही वंशज है। साथ ही साथ असुर जनजाति के देखिएगा तो उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखें। ये है रांची आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गुमला देखने को मिला, लोहरदगा। मैप में इसको देख लीजिए, ये है रांची, लोहरदगा, गुमला। रांची इधर वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। लोहरदगा और खूंटी बताया था कि ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं। गुमला इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, गुमला। मैप में देखते चलिए सारा डिस्ट्रिक्ट को। मैप अगर पूछा जाएगा तो मैप अच्छे से याद रखेगा तो किसी तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ से बताइए, झारखंड में
कितने ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? दो राज्यों के साथ पूछा गया। तीन वाला तो पता ही है आपको, एक वाला तो बहुत है, दो वाला बताइए। आंसर इसका डी है। पर्यटक स्थल बाराकोपा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज या फिर देवघर? आंसर इसका जो है से बी है। बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में आपको देखने को मिलेगा। गोड्डा को यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रहा, बिहार के साथ सीमा साझा करता है गोड्डा, ये रहा गोड्डा। बिहार के साथ, ठीक है। ये आपको साउथ छोटा ना, क्या कर रहा हूँ, संथाल परगना जो है डिवीजन में देखने को यह मिलेगा, ठीक है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। हेड क्वार्टर आपका दुमका है और सबसे बड़ा जिला भी। ये रहा आपका गोड्डा, आंसर इसका बी है। आइए देख लेते हैं गोड्डा को। 25 मई 1983 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। हेड क्वार्टर इसका गोड्डा ही है। एरिया 2266 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, गोड्डा और महागामा। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 9 है। लिटरेसी रेट यहाँ पे 56.40 है। पॉपुलेशन यहाँ का 13,13,551 है, याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 580 है। झारखंड का 948 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट आपको देखने को मिलेगा 25.35%। यहाँ पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि होता है ना कि 2001 से 2011 तक कितना जो है वृद्धि दर्ज किया गया था, तो वो डेटा यहाँ पे दिया रहता है। सेक्स रेशियो यहाँ का 938 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 960 है। और कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, गोड्डा, महागामा और पोड़ियाहाट, 3 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारा चीज़ हो चुका है और इस तरह का डेटा आपको अब दिया जाएगा, क्योंकि नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ 2025 का, तो ये सब डेटा आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये सब छोटे छोटे डेटा होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। जामताड़ा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? जामताड़ा 4, 5, 6 या फिर 7? आंसर इसका जो है सी है। 6 जैसे विधानसभा की सीट आपको देखने को मिलेगा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन है? जामताड़ा, नाला। नाला इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ से रविंद्रनाथ महतो, नाम तो सुने होंगे, रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा के 11वें अध्यक्ष हैं, दूसरा बार अपॉइंटमेंट हुआ इनका, वह यहीं से विधायक हैं। नारायणपुर, कुंडहित, फतेहपुर और करमाटांड़ विद्यासागर, ये जो है 6 विधानसभा हैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये देख लेते हैं, पहले डिस्कस किया था 26 अप्रैल 2001 को इसको अलग किया गया था दुमका से, आ रहा है ना, पहले लातेहार के बाद इसका आया था, याद होगा आपको। उसके बाद जामताड़ा आ गया। सब डिवीजन यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 है, ब्लॉक की संख्या 6 है, एरिया 1811 है, पॉपुलेशन यहाँ का 7,91,042 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 437 है, पॉपुलेशन इंक्रीज रेट, ठीक है, यहाँ पे है 21.12, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बोल सकते हैं आप लोग। सेक्स रेशियो यहाँ का 954 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बराबर है, और लिटरेसी रेट यहाँ का 64.59 है, और लोवेस्ट फॉरेस्ट यहीं पे है 5.56%। अगर पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट एवं टिक लगाइएगा, और अगर लोवेस्ट पूछेगा तो यहाँ पे जामताड़ा टिक लगाइएगा। छतरपुर है और हुसैनाबाद है, तो 3 जो है यहाँ पे अनुमंडल है। ब्लॉक कितना है? तो यहाँ पे 21 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, याद रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा आपका E3। और मेदिनीनगर इसका नाम जो रखा गया था वह राजा मेदिनी रॉय के नाम पर रखा गया था, ठीक है, जो कि चेरो वंश के राजा थे, महान प्रतापी राजा माने जाते हैं, जिन्होंने प्रजा से कभी कर नहीं लिया था। आइए देख लेते हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 1 जनवरी 1892, डेट याद रखिएगा, उस दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेड क्वार्टर इसका मेदिनीनगर है। यहाँ तक देखिएगा, जो बोला जाता है पलामू संभाग है या फिर आप लोग बोलते हैं पलामू परमंडल, उसका भी हेड क्वार्टर मेदिनीनगर ही है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, उसका हेड क्वार्टर मेदिनीनगर ही है। 4393 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि एरिया वाइज 5वां सबसे बड़ा जिला है ये झारखंड का, आफ्टर वेस्ट एवं गुमला, रांची, गिरिडीह और पलामू। हो गया, चारों याद रखिएगा, और 5वां ये है। सब डिवीजन यहाँ पे 3 है बताया, मेदिनीनगर, विश्रामपुर और हुसैनाबाद। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 21 है, जो कि झारखंड में सबसे अधिक ब्लॉक यहीं पे है। लिटरेसी रेट यहाँ का 63.63 है %। पॉपुलेशन यहाँ का 19,39,869 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 442 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट दशकीय देखिएगा तो 26.17% है, और सेक्स रेशियो यहाँ का 928 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 945, और यहाँ पे देखिएगा तो विधानसभा का जो सीट है वह 5 है, ठीक है।
नाम किसी को याद है? देखिए, एक तो हो गया आपका डाल्टन यानी कि मेदिनीनगर बोलिए, विश्रामपुर है, हुसैनाबाद है, बांकी है और छतरपुर है। तो यही टोटल 5 यहाँ पे विधानसभा की सीट है। ओके। पीटीजी डाकिया योजना के लाभुक वे हैं जिनकी आय, यानी कि देखिएगा पीटीजी अगर डाकिया योजना का लाभ आपको लेना है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करवाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ आय आपसे पूछा गया है। 1,000 रुपये से कम होना चाहिए, या फिर 10,000 रुपये से कम होना चाहिए, 11,000 रुपये से कम होना चाहिए, फिर 500 रुपये से कम होना चाहिए। यहाँ पे पीटीजी डाकिया योजना समझिएगा, पीटीजी होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ये आदिम जनजाति के लिए है ना, सबको नहीं मिलता है यह। उसके लिए आपको आदिम जनजाति घर जन्म लेना होगा, तभी इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। इसके लाभुक होते हैं आदिम जाति के लोग जिनकी मासिक आय 1,000 रुपये से कम होता है। 35 किलो राशन दिया जाता है। ठीक है, घर घर जाकर दिया जाता है। जेपी से जब क्वेश्चन पूछी थी तो पूछी थी कि यह अनाज जो है से पीडीएस की दुकान पर दिया जाता था, ऐसा नहीं है, घर घर पहुँचा कर दिया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 भी रुपया इसमें लिया नहीं जाता है। सारा डेटा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन के आएगा, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा ताप या फिर जल विद्युत केंद्र की क्षमता सुमेलित नहीं है, यानी कि कैपेसिटी दिया गया है, बताइए कौन गलत है। बोकारो ताप विद्युत गृह, ब्रैकेट में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, कब स्थापित हुआ था, 500 मेगावाट बोला गया है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह है, इसका क्षमता 420 मेगावाट दिया गया है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है, 800 मेगावाट जो है इसका दिया गया है पावर। और कोडरमा ताप विद्युत गृह है जो कि 1,000 मेगावाट दिया गया है। आंसर इसका जो है सी होना चाहिए। चंद्रपुरा जो ताप विद्युत गृह है इसका कैपेसिटी 500 मेगावाट, 500 मेगावाट। बाकी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, 4,000 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। और अडानी पावर लिमिटेड, लास्ट क्लास में एपीएल का फुल फॉर्म ही बोल गया था, तो 1600 जो है मेगावाट इसका कैपेसिटी है, जिसमें इसका देखिएगा तो 1496 मेगावाट बांग्लादेश को बिजली दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी सारा देख लीजिएगा कि इसका क्या कैपेसिटी है, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। ठीक है, अभी जेएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा चुका था कि किसका तो पूछा गया था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पावर प्लांट का जो है बोला गया था कि उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है, कभी डिस्कस करूंगा। रांची में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 5वीं, 4थी, 6ठी या फिर 7वीं। तो ये देखिए 6ठी जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, 1984 में, तो 6 5 ईयर प्लान था। झारखंड कुछ और चीज दिया गया है, 25 सितंबर 1984 को था ना, देख लीजिएगा। तो एक तो देखिएगा तो रांची में है जहाँ से प्रसारण होता है, एक डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर में भी उच्च क्षमता का जो है केंद्र है। ठीक है, टावर लगाया गया बैरिया में, बैरिया टीवी टावर के नाम से फेमस है। झारखंड देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड वाइड एरिया नेटवर्क, 2005 में इसको लाया गया था। जैप आईटी का गठन जो है 29 मार्च 2004 को किया गया था। और जेएसएसी ये होता है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका स्थापना 2003 में किया गया था। जैप आईटी का फुल फॉर्म जरा बताइएगा क्या है, जैप आईटी का फुल फॉर्म बताइएगा। आंसर इसका सी है। आइए रांची को देख लेते हैं। 1899 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रांची ही है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखिएगा तो 8 है, जो कि झारखंड में सबसे अधिक है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 18 है। एरिया इसका 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल पॉपुलेशन यहाँ का 29,14,253 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 572 है। रांची है, कैपिटल सिटी है, तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ का 23.90% था। सेक्स रेशियो यहाँ का 949 है, यानी कि जो झारखंड का है 948, उससे एक ज़्यादा, ऐसे याद रखिएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 938 है, 10 कम। लिटरेसी यहाँ का 76.06% है। और यहाँ पे 7 जो है विधानसभा के क्षेत्र हैं। नाम लिखिएगा, चलो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद आ रहा है सबको? या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धनबाद रेल मंडल की स्थापना कब किया गया था? 5 नवंबर 1951, 14 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 2003 या फिर 17 जनवरी 1963।
इसका आंसर होगा 5 नवंबर 1951 को। आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिएगा, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ झारखंड में कि दो जो है से यहाँ पे रेलवे जोन है। कौन कौन? ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और एक आता है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे अगर पूछेगा, हेड क्वार्टर उसका हाजीपुर है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसको कि बंगाल नागलपुर रेलवे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पहले, अब एसीआर कर दिया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, याद रहेगा। यहाँ पे रेलवे जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। ईसीआर के अंतर्गत कुछ कुछ पता होना चाहिए, नहीं एक पता होना चाहिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन आता है वह है धनबाद, और इसके अंतर्गत जो आता है एसीआर में वह रांची आता है। दो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धनबाद राजस्व प्राप्ति के हिसाब से देखिएगा तो ये झारखंड का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति सबसे अधिक यहीं से होता है। ठीक है, सबसे अधिक रुपया यहीं से होता है, मिलता है। झारखंड में अगर रेल मंडल पूछेगा तो 3 है, रांची रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल। ईसीआर नहीं, सॉरी, इसको आप लोग धनबाद रेल मंडल लगाइएगा। ठीक है, धनबाद रेलवे स्टेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो रांची रेल मंडल की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। धनबाद रेल मंडल आया 5 नवंबर 1951 को स्टेब्लिश किया गया, और चक्रधरपुर रेल मंडल 14 अप्रैल 1952 को स्टेब्लिश किया गया। जोन 2 में रांची, लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये जो डेटा मैं जहाँ से उठाया था कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसको मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ना, इसको थोड़ा भूल जाइए, पीडीएफ में देख लीजिए, करेक्ट करके उसको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये मैप था, इसको भी डिस्कस कर दूंगा कभी, फिर से लूँगा क्वेश्चन एक, इसमें डेटा गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में 16 डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। दिव्यांगजनों और अनाथ बच्चों के लिए एक पुनर्वास विश्वविद्यालय, वी मतलब शॉर्ट में लिखा गया है, विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कहाँ पर किया जाएगा। कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, रांची, पलामू, रामगढ़ या फिर कुट्टी। देखिए 16 जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात किया जा रहा था, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए भी एक यूनिवर्सिटी होगा जो कि बनेगा कुट्टी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है। ये देखिए कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन है यहाँ पे। बाकी खूंटी डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, 12 सितंबर 2007 को इसको रांची से अलग किया गया था, और सेम डेट को रामगढ़ को भी अलग किया गया था हजारीबाग से। हेडक्वार्टर इसका कुट्टी है, 25-35 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी कि कुट्टी ही होगा। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 63.86% है। पॉपुलेशन यहाँ का 5,31,885 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 210 है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में सिमडेगा का है 159, जो कि 1 बैरल में इतना लीटर तेल होता है, बताया था ना आपको। पॉपुलेशन इंक्रीज देखिएगा यहाँ का तो 22.32% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 997 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 964 है। और कंस्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा के क्षेत्र यहाँ पे 2 है, कुट्टी और तोरापाड़ा। ठीक है, आंसर इसका डी है। सर्च देख लीजिएगा, 16 खोला गया है। कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन था, ये इंपोर्टेंट रहेगा। दिव्यांगजनों और अनाथ बच्चों के लिए एक पुनर्वास विश्वविद्यालय का स्थापना कुट्टी डिस्ट्रिक्ट में किया जाने वाला है। ठीक है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में झारखंड स्टेट राइफल की वेबसाइट किस स्थान पर जो है से लॉन्च किया गया? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर दिल्ली? तो आंसर इसका सी है। एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा था, ठीक है, जमशेदपुर में, तो वहीं पे इसका वेबसाइट लॉन्च किया गया था। इसको मैं देख रहा था, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसको भी पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा था जमशेदपुर में, तो वहीं पे इसका वेबसाइट जो है से लॉन्च किया गया था जमशेदपुर। जमशेदपुर जैसे कि मैं पहले भी बताया था आपको, ये जो है से एक इम्पोर्टेंट सिटी है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख है। यह महानगर में गिना जाता है इसको, ठीक ना, देखिएगा तो, लेकिन यह नगर निगम नहीं है। तो फेस शिव हम देख लीजिए, 16 जनवरी 1990 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। हेड क्वार्टर इसका चाईबासा है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 18 है। एरिया इसका 7224 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा जिला इसको बनाता है। पॉपुलेशन यहाँ का 15,02,338 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 208 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट देखिएगा तो 21.75 है। सेक्स रेशियो यहाँ का 1005 है, जो कि झारखंड में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर सेक्स रेशियो पूछेगा कहाँ पे है, तो यह जो है से वेस्ट सिंहभूम में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिएगा तो 983 है। और लिटरेसी रेट यहाँ का 58.63% है। ये सब डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इज सी।
जमशेदपुर। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जमशेदपुर, दिल्ली, रांची या फिर धनबाद? आंसर इसका सी है। रांची में प्रथम राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फर्स्ट एडिशन था, झारखंड में हुआ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर इसका सी है। कहाँ पे हुआ था? तो ताना भगत इंडोर स्टेडियम जो कि रांची में है, वहीं पे हुआ था। विजेता इसमें सर्विसेज की टीम रहा। ठीक है, सर्विसेज की टीम रहा, उप विजेता झारखंड रहा। यानी कि सर्विसेज टीम के द्वारा 34-32 से झारखंड को हराया गया। ठीक है, यानी कि इसका स्कोर 34 रहा होगा सर्विसेज टीम का और झारखंड का 32। एक और देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया है। राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ओवरऑल चैंपियन बना था झारखंड अभी ना, जो कि तेलंगाना में यह इवेंट हुआ था। झारखंड उप विजेता, सर्विसेज चैंपियन, रीड कर सकते हैं, आपके पास पीडीएफ रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुज कुमार की डॉक्यूमेंट्री, काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड के डॉक्यूमेंट्री टर्टल स्टोरी को भूटान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अनुज कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। पलामू, देवघर, सिमडेगा या फिर रांची? आंसर इसका डी है, रांची के रहने वाले पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कांके रांची स्थित बेकन फैक्ट्री किस वर्ष बंद किया गया था? 1992, 1994, 1996 या फिर 1998? तो ये बहुत पुराना बात है। 1996 में बेकन फैक्ट्री को जो है बंद किया गया था। तभी हार में देखिएगा तो कृषि पशुपालन और जो सहकारिता मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि मांडर रांची से विधायक हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। ये न्यूज में है, यहाँ पे विधायक जी दिख रही होंगी। तो 1996 से बंद है, तो इसको अब बोला जा रहा है कि इसको पुनर्जीवित किया जाने वाला है, यानी कि कायाकल्प किया जाएगा। कांके में है, भी ध्यान रखिएगा, जहाँ से होकर कर्क रेखा यानी कि 23(1/2) यानी कि 23.5 डिग्री बोलिए नॉर्थ लैटिट्यूड जहाँ से पास करती है। कितना जिला से पास करती है जरा बताइएगा? कर्क रेखा झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हाल ही में झारखंड के सलीमा टेटे और निकी प्रधान को आवास निर्माण के लिए खेल नीति के तहत कितना राशि जो है आवंटित किया गया? यह अलग अलग दिया गया है ना, 25 लाख, 35 लाख, 30 लाख, 35 लाख या फिर 40 लाख? तो आंसर इसका सही है, 35 लाख रुपया जो है दोनों पर्सनालिटी को दिया गया है। सलीमा टेटे सिमडेगा से हैं, निकी प्रधान खूंटी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, दोनों हॉकी के प्लेयर हैं। निकी प्रधान ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला हैं और सलीमा टेटे दूसरी महिला हैं। या दूसरी महिला और चीज में है, इनको अभी अर्जुना अवार्ड दिया गया था, तो ये दूसरा जो है हॉकी प्लेयर बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिलोनुस डुंगडुंग 1972 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 15 लाख रुपया दिया जाता है अर्जुन अवार्ड में, तो 15 लाख वहाँ से मिला, 35 लाख यहाँ पे, 50 लाख तो हो ही गया। चलिए जो भी हो, यहाँ पे देख लीजिएगा, सब न्यूज में आ रहा था। हाल ही में झारखंड के पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ हुआ? तो झारखंड के पहला बर्ड फेस्टिवल था पलामू वन्यजीव अभयारण्य लातेहार में, दलमा वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर में, उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज में, या फिर ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला में। तो आंसर इसका क्या होगा? तो झारखंड का जो पहला बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था वह किया गया था दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि जमशेदपुर में पड़ता है। आंसर इसका बी है। ठीक है, तो दलमा के पक्षी महोत्सव में 7 राज्यों के विशेषज्ञ पहुंचे थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला पक्षी महोत्सव था झारखंड का, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लोकेशन सबका याद रखिए, कौन कौन कहाँ चीज़ है ना। ईचागढ़ पक्षी विहार, उद्धव पक्षी विहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दलमा और पलामू। जेएमएम की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट जो है इसीलिए हो जाता है क्योंकि हर साल जो है आपको न्यूज में देखने को मिलेगा जेएमएम का स्थापना जब मनाया जाएगा। जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर हजारीबाग? आंसर इसका जो है बी है। धनबाद में देखिएगा तो हर एक वर्ष यहीं पर स्थापना जो है दिवस मनाया जाता है। उसका रीजन देख लीजिएगा, जेएमएम की स्थापना जो किया गया था वह 4 फरवरी 1973 को किया गया था, जो कि धनबाद में जो गोल्फ ग्राउंड है वहीं पे। तो हर एक वर्ष आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि स्थापना मनाया जा रहा है धनबाद में ही, इसलिए बार बार न्यूज में आता है, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया गया। संस्थापक कौन थे आपको पता होगा? शिबू सोरेन, अरुण कुमार राय और विनोद बिहारी महतो, 3 पर्सनालिटी मिलकर 1973 में जेएमएम की स्थापना किए थे। तीर धनुष जैसे इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था 2024 में। ठीक है, चलिए अब धनबाद को आप लोग देख लीजिए। 24 अक्टूबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका धनबाद में है। एरिया इसका 20-40 स्क्वायर किलोमीटर है। इससे आसान होगा 20 का पढ़ा पढ़ देना है।
सब डिवीजन यहाँ पे 1 है, ब्लॉक संख्या यहाँ पे 10 है, लिटरेसी रेट यहाँ का 74.52% है। पॉपुलेशन यहाँ का देखिएगा तो 20,84,487 है और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 1316 है, जो कि सबसे ज़्यादा देखिएगा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है से पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद का ही है। जनसंख्या वृद्धि दर देखिएगा तो 11.99% है। सेक्स रेशियो लिंगानुपात 909 है, बाल लिंगानुपात 916 है और यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं आज। इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चुनाव करना है। पुनपुन नदी को कीकट या बमागदी के नाम से जाना जाता है। म्यूराक्षी नदी को सुमागदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी को अंतःसलिलम, लीलाजन या फिर निरंजना के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को झारखंड के राय नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जो है से गड़बड़ है? एक माइन्यूट सा मिस्टेक किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यह म्यूराक्षी नदी नहीं है, यह सकरी नदी है। वही सकरी नदी है जो कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है झारखंड में, वही है सकरी नदी। ओके, तो सकरी नदी को जैसे सुमागदी बोलते हैं। म्यूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये झारखंड में बोला जाता है कि एकमात्र नौकागम्य नदी म्यूराक्षी नदी ही है, क्योंकि बाकी सारा देखिएगा तो पत्थल पहाड़ से निकलता है तो सब में नौका चलाना मुश्किल होता है, तो म्यूराक्षी नदी है। सोन नदी बोल सकते हैं, लेकिन सोन तो जैसे सिर्फ झारखंड का तो है नहीं ना, आंसर इसका बी है। तो एक यहाँ से गड़बड़ किया गया था। पुनपुन नदी को कीकट या बमागदी बोला गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सकरी नदी को सुमागदी बोला गया है। फल्गु नदी को अंतःसलिला, लीलाजन या निरंजना, ये सारा नाम इसी का है। दामोदर आपको पता होगा झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित, सबसे बड़ी नदी यही है। 592 किलोमीटर इसका लेंथ देखने को मिलेगा। टोरी लातेहार से निकलती है, आपको पता होगा बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, मतलब बंगाल खाड़ी में जाकर हुगली नदी में जाकर मिलती है। ये इसको झारखंड की राय नदी बोला जाता है। ठीक है, कुटकू बांध किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वाल, लातेहार या फिर चतरा? आंसर इसका सही है। कुटकू बांध जो है, जिसको मंडल डैम के नाम से भी जाना जाता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी के कोर्स पर इसको बनाया गया था, मंडल डैम को। लातेहार को देख लीजिएगा, 4 अप्रैल 2001 को इसको अलग किया गया था पलामू से। लातेहार इसका हेडक्वार्टर है। 4291 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, ब्लॉक संख्या यहाँ पे 9 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 59.51% है। पाकुड़ का देखिएगा तो सबसे कम मतलब लिटरेसी रेट है झारखंड में, सबसे कम 58% के आसपास देखने को मिलेगा आपको। 58 बहुत ज़्यादा बोला हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, 48 था या 58, भूल गया इसको। यही होता है, बहुत दिन से अगर रिविजन ही चलता है ना तो मेरा भी भूल जाता है। ठीक है, सेम है। बाकी देख लीजिएगा, पॉपुलेशन यहाँ का 7,26,978 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 169 है। पॉपुलेशन की रेट देखिएगा तो 26.61% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 967 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 968 है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका यहाँ पर 2 है, लातेहार और मनिका। रामचंद्र सिंह आपको पता है ना, याद है ना, भूलिएगा नहीं, मनिका के विधायक थे पहले। कितना था पाकुड़ का लिटरेसी रेट, इसको काउंट में बता दूंगा। ठीक है, 48% के आसपास होना चाहिए इसका लिटरेसी रेट। पाकुड़ का काउंट में चिपका दिया जाएगा। आह्लाद तिर्की नाम तो सुने होंगे, उनका एक पुस्तक है कुड़ुक सरहा। किसकी पुस्तक है? राजनीति की, व्याकरण की, अर्थशास्त्र की या फिर लोकगीत की? अच्छा, एक क्वेश्चन है, पूछे कि अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है तो क्या होगा? यह जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पुस्तक है ना, अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन का पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा, शासन प्रशासन के लिए। ये जैसे व्याकरण का एक पुस्तक है ना, ध्यान रखिएगा, कुड़ुक सरहा जो है एक व्याकरण का पुस्तक है जो कि आह्लाद तिर्की के द्वारा लिखा गया है। कुड़ुक फोकलोर एक पुस्तक है, 1909 में लिखा गया था ए ग्रेनाड के द्वारा। कुड़ुक सरहा 1949 में लिखित है आह्लाद तिर्की के द्वारा। और कुड़ुक दांडी 1950 में लिखा गया था कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी भाषा सम्मान भी 2003 में दिया गया था। सारा चीज़ देखिएगा, कुड़ुक नाम सही था इसलिए सबको डाल दिया। कुड़ुक उरांव लोगों का भाषा है ना, ध्यान रखिएगा, जो कि द्रविड़ भाषा समूह से बिलोंग करता है कुड़ुक भाषा। अब देखते हैं वोलेन ऑफ द डे का आंसर क्या क्या है। रामदयाल मुंडा को पद्मश्री 2010 में दिया गया था। और झारखंड में रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान भी है। मोराबादी रांची में 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
2010 में इनको पद्मश्री दिया गया और दिगंबर हांसदा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था 2018 में। ठीक है। मोमेंटम झारखंड को देखिएगा, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोला था, उसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे और इसका जो शुभंकर दिया गया था वह था उड़ता हुआ लाल हाथी था। JSLPS इसका पूर्ण विस्तार है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, याद रखिएगा। एक प्लास ब्रांड जो है से ना माइंड में आ रहा है, बताइए एक प्लास ब्रांड स्टेब्लिश कब किया गया था और इसका पर्पस क्या है प्लास ब्रांड का झारखंड में। देखिए जो ईसाई मिशनरी था उनके द्वारा झारखंड के आदिवासियों का जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था, ठीक है, भारी मात्रा में, तो उसका विरोध कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। ठीक है। हाल में 2024 में इनका 100वां जो है से हम लोग जन्म दिवस मनाए थे, जिसके चलते भी यह न्यूज में आए थे। और इनके द्वारा ऑल इंडिया आदिवासी विकास परिषद की भी स्थापना किया गया था 1968 में। ऑल इंडिया आदिवासी विकास परिषद। झारखंड के एल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लॉन्च नायक थे, इनके बारे में याद रखिएगा। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करने वाले व्यक्ति फादर कामिल बुल्के थे। ठीक है। और हिंदी पर शोध करने वाले पहला शोध था इनका। शिबू सोरेन का वास्तविक नाम शिव चरण लाल मांझी है। सोहराय लूट गया पुस्तक के लेखक जो है से राम नारायण सिंह है। ठीक है। इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। एक और पर्सन है राम विनोद सिंह, उनको हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता है। ठीक है। हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता है राम विनोद सिंह को, और छोटा नागपुर केसरी बोला जाता है राम नारायण सिंह को। संगेशी घाटी का युद्ध 18 नवंबर 1837 को हुआ था, पोटो सरदार के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पोटो सरदार का संबंध हो जनजाति से था। किससे? हो जनजाति से। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है अरण्य अधिकार। ठीक है, इसको उपन्यास की रचना जो है महाश्वेता देवी के द्वारा किया गया था 1975 में, और साल गिरा डाके भी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है ना, ध्यान रखिएगा। कांति जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड के सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले क्रमशः पलामू, गढ़वा और रांची हैं। ठीक है, पलामू में आपको 21 प्रखंड देखने को मिलेगा, गढ़वा में 20 है और रांची में 18 है। 18 और भी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रांची, लेकिन रांची हम लोग यहाँ पे नाम लेते हैं। तो पलामू, गढ़वा, रांची आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे अधिक प्रखंड यहाँ पे 21 पलामू में है, और सबसे अधिक अनुमंडल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा गिरिडीह में। गिरिडीह में 4 अनुमंडल है, उससे ज़्यादा अनुमंडल झारखंड में कहीं नहीं है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 47.69% हिस्से पर कृषि कार्य संभव है। जैसे मैं बताया था, झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल था वह 79.70 लाख हेक्टेयर था ना, और मैं बताया था कि 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य जो है संभव है। तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर निकालकर, इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो परसेंटेज आएगा वह इसी के आसपास आएगा। तो इसी तरह से परसेंटेज निकाला गया है। तो 38 लाख हेक्टेयर जो है कुल कृषि योग्य भूमि है झारखंड में, उससे ज़्यादा पर खेती आप लोग नहीं कर सकते हैं। झारखंड का पहला रामसर स्थल है उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा बाद में। ठीक है, उधवा पक्षी अभयारण्य पटौरी और बरहले लेक के बीच में है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। झारखंड का यह पहला रामसर साइट है। ठीक है, रामसर का कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर में, वहीं से चलाता है। भारत में कितने रामसर स्थल हैं जरा बताइएगा, नहीं तो जाकर देख लीजिएगा। झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 में अधिसूचित किया गया था। इतना सारा क्वेश्चन हो चुका है, MCQ भी और वन लाइनर भी। कितना मार्क्स आया? एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, लाइन को ध्यान जरूर रखना है आपको, सफ़र शुरू किए हैं तो एंड तक उसको जरूर पहुंचाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।